क्या जयराम महतो ने भ्रष्टाचार में लिप्त सरोज कुमारी को बोकारो का प्रत्याशी बना दिया? क्या जयराम महतो ने यह काम किसी दबाव में किया है या जयराम को जानकारी थी उसके बावजूद भी जयराम ने सरोज कुमारी को टिकट दिया? क्या यह भी एक सवाल है कि क्या सरोज कुमारी ने झूठ बोलकर जयराम से टिकट लिया या फिर सरोज ने कई सच्चाइयों को छुपाया, अपने काले इतिहास को छुपाया? आपको जानकारी है कि कुछ दिन पहले ही जयराम महतो यानी JNK ने, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की और उसके बाद से विवाद शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा विवाद अगर किसी का हुआ तो वो बोकारो के प्रत्याशी का हुआ, यानी सरोज कुमारी का हुआ। सरोज कुमारी के बारे में कहा जाता है कि सरोज कुमारी पेशे से क्लर्क है, हालांकि इसका वो जिक्र कहीं नहीं करती हैं। सरोज कुमारी के पति जो हैं वो पेशे से शिक्षक हैं। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति सरकारी अनुदान का पैसा भी लेता है और दूसरी तरफ वो लाभ के पद पर भी, यानी को बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्टर भी होता है। ये सरकारी तौर पर गलत है, ये संवैधानिक तौर पर गलत है। हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। सरोज कुमारी जो है वो हरिजन आदिवासी उच्च विद्यालय पिरगुल जो कसमार में पड़ता है वहाँ पे अनुदान में क्लर्क है। यानी हरिजन आदिवासी उच्च विद्यालय जो विद्यालय है वो अनुदान प्राप्त विद्यालय है। सरकारी पैसा ऐड जाता है, जो लोग शिक्षा विभाग को समझते होंगे उनको पता होगा कि सरकारी ऐड जाता है, सरकारी पैसा जाता है और उस पैसे का हिस्सा यानी उस अनुदान का हिस्सा सरोज कुमारी को भी मिलता है। और उसके बावजूद ही सरोज कुमारी 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों में डायरेक्टर है, जो एकदम गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इस बात को उन्होंने छुपाया होगा या फिर उनको लगा होगा किसी को पता ना चले और जानबूझकर ये काम किया होगा। सरोज कुमारी जिन 2 कंपनियों में डायरेक्टर हैं उसमें एक कंपनी है माँ तारा एसोसिएट्स और दूसरा है गौरी कंस्ट्रक्शन। माँ तारा एसोसिएट्स में वो बतौर 50% की हिस्सेदार में है, मतलब 50% की पार्टनरशिप उनके साथ और एक पार्टनर है। और सरोज कुमारी सरकारी विद्यालय का पैसा भी लेती है अनुदान का और इस तरफ 2 कंपनियों की डायरेक्टर भी है, जो एकदम इलीगल है। हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की पहले कि क्या यह गलत है। हमने जिला के शिक्षा पदाधिकारी से भी बात की, उन्होंने भी कहा गलत है। हमने कई पत्रकारों से, कई वकीलों से बात की, उन्होंने कहा भी गलत है। हमने खुद हरिजन आदिवासी उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल से बात की और उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसा है तो ये गलत है। एक दो छोटा मोटा जानकारी चाहिए था आपका स्कूल के बारे में। बोला जाए। सरोज देवी वहाँ काम करती है क्या? सरोज हाँ, हाँ कभी कभार। उसका सरकारी अनुदान का पैसा तो उसको भी जाता होगा ना? हाँ मैंने वो जो उस टाइप का मैंने नहीं जाता है, जैसे ये पेमेंट आता है ना तो उस टाइप का उसको नहीं जाता है। वो काम करती है ना क्लर्क के तौर पर? हाँ है, पोस्टेड है। अब हालांकि इसकी जानकारी सरोज ने छुपाई किसी से तो ये उससे ज़्यादा गलत है, ये क्राइम है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। 2 बिल्डर वाला कंपनी में वो डायरेक्टर भी है, करोड़ों रुपए का उसका ट्रांजैक्शन है, दोनों कैसे साथ में चलेगा सर? हाँ वो तो नहीं चलेगा। अब इसको जानकर भी जयराम महतो ने टिकट दिया या जयराम महतो को पता ही नहीं था? इससे पहले भी सरोज कुमारी को लेकर कई विवाद सामने आए। पहला सबसे बड़ा विवाद यह था कि सरोज कुमारी ने जमीन के नाम पर 8.5 लाख लिए एक एक्स दरोगा जो स्पेशल ब्रांच में अजय सिंह, उनसे, और उनको ना तो पैसा दिया और ना ही जमीन दी। ये मामला न्यायालय में आज पड़ा हुआ है, उस पर चल रहा है काम। उसके बाद सरोज के पति पर कई गंभीर आरोप हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। इससे पहले भी कई मामलों में वो आरोपी रहे हैं, हालांकि किसी तरीके से छूट गए या कुछ भी हो गया, लेकिन रहे हैं। अब आप सोचिए कि क्या जयराम को पता था कि सरोज कुमारी ऐसी है या फिर जयराम ने किसी दबाव में टिकट दे दिया पता होने के बावजूद भी? सरोज कुमारी के पति को जो लोग जानते हैं वो यह बताते हैं कि सरोज कुमारी के पति को बहुत शौक है नेता, विधायक या मंत्री बनने का, लेकिन वो सरकारी शिक्षक हैं, इसलिए वो शौक पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हम इसको बहुत कंफर्म नहीं कर सकते हैं या हम उस पर कोई मोहर नहीं लगा रहे, लेकिन यह भी कहा जाता है कि सरोज कुमारी के जो पति हैं मदन मोहन, वो शिक्षा माफिया भी हैं, भू माफिया भी हैं, ज़मीन का व्यापार भी करते हैं। हालांकि वो सरोज कुमारी के नाम से ही करते हैं, जो माँ तारा एसोसिएट्स और गौरी कंस्ट्रक्शन उसके नाम पर ही करते हैं। और सरोज कुमारी के पति जो मदन हैं
यह भी लोग कहते हैं, इस पर भी हम मोहर नहीं लगा रहे हैं कि वो शिक्षा के क्षेत्र में माफियागिरी करते हैं, डिग्री बेचते हैं, फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बेचते हैं। अब इस पर कितनी सच्चाई है हम आपको अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। हालांकि फ़िलहाल इसको सरोज पर रखते हैं। सरोज के पति को जो लोग जानते हैं, इसके जिक्र मैंने किया, वो यह बताते हैं कि सरोज के पति को विधायक, सांसद, मंत्री बनने का बहुत शौक है, नेता बनने का बहुत शौक है, लेकिन क्योंकि वो सरकारी शिक्षक हैं तो वो अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हैं। तो वो अपने पत्नी यानी सरोज कुमारी के माध्यम से इस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। इसके पूर्व में भी सरोज कुमारी जिला परिषद का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने नॉमिनेशन, कारण यह था कि उनका जिस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ना चाहती थी वहाँ उनका वोटर आईडी नहीं था। वोटर आईडी उनके नगर निगम क्षेत्र में किसी तरीके से चला गया था या किसी ने करवा दिया था। तो फिर मदन मोहन ने अपनी सास यानी सरोज कुमारी की माताजी को चुनाव लड़वाया। हालांकि चुनाव में हार गए, सरोज कुमारी के माँ चुनाव हार गई। बहुत कांड हुआ उस चुनाव के दौरान। जो मदन मोहन हैं उनके नाम पर कई मामले सामने आए कि फर्जी रिवॉल्वर बंदूक उनके गाड़ी से पाया गया, मतलब जर्मन गैर लाइसेंसी रिवॉल्वर बंदूक उनकी गाड़ी से पाया गया। फिर उनका गाड़ी थाना में रहा, फिर किस तरीके से वो निकल गए, मारपीट हुई। ये एक बहुत लंबी कहानी, इस पर भी किसी दिन हम लोग बहुत एविडेंस के साथ बात करेंगे। जो भी फिलहाल सुना गया वो आपको बता दे रहे हैं। जेल कैंप की जब ख्याति बढ़ी, यानी जेबी केसेस की जब ख्याति बढ़ी, इस पूरे आंदोलन की जब ख्याति बढ़ी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भाषा खथियाल आंदोलन के दौरान सरोज कुमारी का कोई वजूद नहीं था, वो इस पूरे मूवमेंट में कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसका राजनीतिकरण हुआ, जैसे ही इस पूरे आंदोलन का पॉलिटिलाइजेशन हुआ, सब कुछ पॉलिटिकल हो गया, तब सरोज कुमारी ने एंट्री मारी और वो अब जेल कैंप की प्रत्याशी है। जेल कैंप की प्रत्याशी से पहले या जेल कैंप ज्वाइन करने से पहले सरोज कुमारी गोमिया के विधायक की विधायक प्रतिनिधि थी, लंबोदर महतो की विधायक प्रतिनिधि थी। और इसलिए मैंने कहा कि बहुत शौक है उनके पति मदन मोहन को विधायक मंत्री बनने का, तो वो नहीं कर पा रहे थे, इनसे करवा रहे हैं। अब मैंने बार बार एक बात कहा है शुरू से लेकर अभी तक कम से कम 3-4 बार कि क्या किसी दबाव में जयराम महतो ने सरोज कुमारी को टिकट दिया है? इसका एक आधार यह है कि जब आप माँ तारा एसोसिएट, जिसकी डायरेक्टर सरोज कुमारी है, जिसकी 50% की हिस्सेदार सरोज कुमारी है, उसका निबंधित पता देखेंगे तो आपको वही बगराय बेड़ा, वही सेक्टर 12 दिखाई पड़ेगा, जिस बगराय बेड़ा और सेक्टर 12 में जेल कैंप का रजिस्टर्ड ऑफिस है। यानी झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो राजनीतिक दल है, जिसके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो हैं, उनका जो कार्यालय है, जो निबंधित कार्यालय है, जो चुनाव आयोग में निबंधित है, वो कार्यालय उसी माँ तारा एसोसिएट्स के कार्यालय में ही है। और सरोज कुमारी का जो घर है, जो पता है, वो भी वही है, बगराय बेड़ा, सेक्टर 12, बोकारो। अब आप सोचिए कि माँ तारा एसोसिएट्स का पता बगराय बेड़ा, सेक्टर 12, बोकारो, सरोज कुमारी के घर का पता माँ तारा बगराय बेड़ा, सेक्टर 12, बोकारो, जेल कैंप के निबंधित कार्यालय का पता बगराय बेड़ा, सेक्टर 12, बोकारो। क्या यह सब कुछ जानबूझकर था या इन सब के माध्यम से जयराम पर दबाव बनाया गया और जयराम डरकर, जयराम दबाव में टिकट दे दिए बोकारो से सरोज कुमारी को? हालांकि विरोध ज़बरदस्त है, विरोध है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको टिकट मिला है। बहुत पार्टी के अंदर जो हैं, जो जानकार लोग हैं, जो पार्टी के अंदर हैं, जो सूत्र है हमारे, वो बताते हैं कि बहुत इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ज़्यादा हावी हैं सरोज कुमारी के पति मदन मोहन पार्टी के अंदर, और वो जो चाहते हैं अभी तक फ़िलहाल वही हो रहा है, आगे का पता नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिए, पढ़िएगा, जानकारी दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो हम तक साझा करिएगा और टिप्पणी यानी कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको इस वीडियो पर क्या राय देना है। बाकी मिलते हैं जोहार।